क्या हुआ, बुद्ध 40-42 वर्षों तक सतत बोलते रहे और सारा एशिया बुद्ध से प्रभावित हुआ। सारा एशिया आंदोलित हो उठा, सिर्फ भारत को छोड़कर। तो या तो कसूर बुद्ध का हो या कसूर भारत का हो, बुद्ध का तो कसूर हो नहीं सकता। हां, अगर कसूर इसको ही कहो तो बात और, तो उन्होंने सत्य को जैसा था वैसा ही कह दिया, सीधा सीधा कह दिया, नग्न कह दिया। भारत के पांडित्य के वस्त्रों से न पहनाए, और मैं कहता हूं अच्छा किया कि न पहनाए। भारत ने माना या न माना, लेकिन बुद्ध ने अपनी ओर से चेष्टा में कोई कमी नहीं की। भारत को जगाने का जैसा अथक प्रयास बुद्ध ने किया, न उसके पहले किसी ने किया था, न उनके बाद किसी ने किया। और मैं तुमसे कहता हूं, सत्य के रास्ते पर असफल हो जाना असत्य के रास्ते पर सफल हो जाने से लाख दर्जा बेहतर। बुद्ध की असफलता में भी रामकृष्ण की सफलता से कहीं ज्यादा मूल्य। बुद्ध एक ही तो बगावती पुरुष। भारत के जीवन में अगर कहीं कोई नमक है तो वो बुद्ध के कारण, थोड़ा कुछ स्वाद है तो बुद्ध के कारण, नहीं तो भारत बिल्कुल बेस्वाद होता। क्यों बुद्ध को नहीं सुना जा सका? कई कारण है। पहला कारण तो भारत के पंडित हैं, पुरोहित हैं। उनका जाल पुराना है, कोई 10,000 साल पुराना है। और बुद्ध जैसा व्यक्ति जब भी कहीं पैदा होगा तो पंडित और पुरोहित उसके विपरीत खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उसकी चोट उनके पूरे धंधे को ही तोड़ने लगती। उसकी चोट में उनकी मूर्तियां गिरने लगती, उनके मंदिर भूमिसात होने लगते। उसकी चोट में उनके शास्त्र उखड़ने लगते। उसकी चोट में लोग जागने लगते और देखने लगते कि पंडित तो केवल दुकानदार है, व्यवसायी, शोषक। उसकी मौजूदगी में साफ दिखाई पड़ने लगता है कि पंडित तो केवल बासी बातें दोहरा रहा है, तोते की तरह दोहरा रहा है, क्योंकि बुद्ध की मौजूदगी में तुलना हो सकती। पंडित बुद्ध जैसे व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकते, असंभव है। उनके न्यस्त स्वार्थ इसके विपरीत है। और दुनिया में पंडितों और पुरोहितों का इतना बड़ा जाल और इतना लंबा जाल और कहीं नहीं। ये भारत का दुर्भाग्य है, यहां सारा जाल इतना प्राचीन हो चुका है कि उसे तोड़ना मुश्किल होता है। वो हमारे रग रेशे में समा गया है। कोई वेद के खिलाफ कुछ कहे, बस न तुमने वेद देखा है, न तुमने वेद पढ़ा है, न वेद से तुम्हें कुछ लेना देना, लेकिन कोई वेद के खिलाफ कुछ कहे, बस झगड़ा खड़ा हुआ। तुम सुनने को राजी नहीं। भारत में आज भी लोग कहे चले जाते हैं कि वेद ईश्वरीय है, ईश्वर ने रचा है। बड़ी हैरानी की बात मालूम पड़ती है। पढ़े लिखे लोग, सुशिक्षित लोग, विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले लोग भी यही मूर्खतापूर्ण बात कहते हैं कि वेद ईश्वर ने रचा है। और जरा वेद को कहीं से भी तो उलट कर देख लो तो तुम्हें साफ हो जाएगा कि ये बातें ईश्वर ने कैसी रची होंगी। हर वेद की ऋचाओं का जो अध्याय है उसके पहले ही ऋषि का नाम दिया हुआ है कि किस ऋषि के ये सूत्र, और उन सूत्रों से जाहिर होता है कि वो मनुष्यों के रचे हुए। कोई ब्राह्मण कह रहा है कि साल हे इंद्र देवता, मेरे खेत में अच्छी तरह वर्षा करना, मैं खूब दान दक्षिणा दूंगा, यज्ञ करूंगा, तुम्हें खूब सोमरस पिलाऊंगा। अब जरा सोचो, क्या ये भगवान लिखेगा? भगवान का खेत और